हर विद्यार्थी की एक बड़ी समस्या है कि सर निबंध कैसे याद करें। बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी होता है। ये हर विद्यार्थी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन असल में निबंध रटने की नहीं, समझने और उसको ढांचा बना करके याद करने की चीज है। यहां पर मैं तुम्हें 3-4 टिप देने वाला हूं। उन ट्रिक्स के माध्यम से आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को या फिर मेनली निबंध को आप लिख सकते हैं उसी ट्रिक को आजमा करके। तो आइए बिना किसी देर किए हुए हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। सबसे पहली बात तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना करो, क्योंकि निबंध अगर हम हाई स्कूल में देखें, और ये वीडियो 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस के लिए है, खासकर यूपी बोर्ड में, बाकी सभी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक निबंध को हम कैसे तैयार करें, निबंध को कैसे याद करें, क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स अपनाएं जिससे हमें पूरा निबंध कम समय में याद हो जाए। देखिए, निबंध को नंबर पहली एक ट्रिक हमारी ये है कि निबंध को 4 भागों में बांट दो। देखो, ये वीडियो मैंने कहा कि 10th और 12th, 11th सबके लिए है। 9th में निबंध आते नहीं है, अगर आते हैं तो उनके लिए भी है। तो सभी के लिए है, सभी क्लासेस के लिए है, सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हाई स्कूल के लिए 7 अंकों का काम है और 11 और 12 के लिए यही 9 अंकों का काम है। अब निबंध कोई भी हो, कितना ही कठिन हो और कितना ही लेंथी हो, आप सब याद कर लेंगे। बस आज समझिए हमको। निबंध को 4 भागों में बांट दो। पहली ट्रिक मैं आपको बताऊं कि निबंध को आपको क्या करना है, 4 भागों में बांट देना है। हर निबंध का ढांचा लगभग एक सा होता है, बस ये ढांचा आपको दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहले 4 पार्ट्स में कोई भी निबंध है, कोई भी ऐसे है हिंदी का, उसको 4 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। पहला भाग आपका होता है प्रस्तावना, जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, परिचय कहते हैं। दूसरा भाग में होता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में कई उप हेडिंग्स भी हो सकती हैं, सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं, उप मुख्य बिंदु भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है उपसंहार और चौथा पार्ट आता है शब्द वाक्य। यानी किसी भी निबंध को आकर्षक बनाने के लिए चौथा पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इस चौथे पार्ट का मतलब है कुछ स्पेशल लाइंस या 2-3 आकर्षक पंक्तियां आपको निबंध के बीच में डाल देनी है। जैसे कि आपने स्वदेश प्रेम में देखा, विज्ञान तलवार है या अभिशाप है या वरदान है, विज्ञान रूपी तलवार को कैसे हमको समझना है, विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, इस निबंध में भी आपने देखा कि कोट्स लिखे जाते हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। अब बताइए, ये 4 पार्ट आपको समझ में आए होंगे कि हमें प्रस्तावना समझना है। ये कतई गलत न हो, क्योंकि निबंध का जो पहला कुछ पढ़ा जाता है तो वो होता है प्रस्तावना। दूसरे नंबर पे जो मुख्य भाग निबंध का होता है उसी के सारे अंक होते हैं। लेकिन प्रस्तावना गलत है तो पूरा निबंध समझ लो गलत हो गया। उपसंहार में आपको क्या करना होता है, एक समाधान, एक संदेश या अंत में एक सीख देकर के जानी होती है कि आखिरी में हमें इस निबंध में क्या हमें संदेश देना है या इस निबंध का भाव क्या निकल के आया है, वो हमें उपसंहार में लिखना होता है। प्रस्तावना में आपको विषय का परिचय लिखना होता है या उसका महत्व लिखना होता है, या फिर इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, परिभाषा लिखनी होती है। तो निबंध के मूल 4 ढांचे होते हैं, 4 अंग कह सकते हैं। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, वो हम आपको किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि निबंध कितने अंग क्या होते हैं, ये व्याकरणिक ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं कि 4 पार्ट्स में आप निबंध को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा प्रस्तावना, दूसरा पार्ट आपका होगा मेन बॉडी और तीसरा पार्ट होगा आपका उपसंहार। प्रस्तावना में जिस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है उस टॉपिक के बारे में चीजें लिखनी होती हैं। मान लो विज्ञान वरदान या अभिशाप पे आपको निबंध लिखना है तो पहले आप प्रस्तावना में विज्ञान क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम कैसे हैं,
विज्ञान से के क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, क्या नहीं, विज्ञान का परिचय आप प्रस्तावना में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि कुछ लोग विज्ञान को वरदान मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान को अभिशाप मानते हैं। हम आज के इस निबंध में यही जानेंगे कि भाई विज्ञान वरदान है, अभिशाप, ऐसे कुछ करके आपको प्रस्तावना में वो परिभाषा भी लिखनी है विज्ञान की, विज्ञान का परिचय भी देना है कि आखिर विज्ञान है क्या, वो चीज जो हमारे जीवन को सरल और सुचारू बना दे, वो विज्ञान है। इस तरह आपने प्रस्तावना लिख दिया। मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में आपको कारण है या प्रभाव हैं या उदाहरण हैं या मेन पॉइंट्स हैं या मेन हेडिंग्स हैं या किन किन चीजों के बारे में आपको बताना है। जैसे आपने विज्ञान वरदान अभिशाप, मान लो आपने एक टॉपिक ले लिया विज्ञान वरदान अभिशाप, तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना में विज्ञान क्या है, विज्ञान के परिचय उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा नंबर पे आता है वरदान, तो विज्ञान वरदान है अथवा अभिशाप, तो पहले लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, फिर उसके बारे में लिखेंगे कि कहां कहां विज्ञान हमें सुविधा दे रहा है। फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में लिखेंगे विज्ञान से क्या क्या हमें हानियां हो रही हैं। उपसंहार में एक संदेश देके जाएंगे कि आप विज्ञान को अगर सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए विज्ञान वरदान साबित हो जाएगा, और दुरुपयोग करेंगे तो वही विज्ञान आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। इस तरह आपको एक तरीका यह हो सकता है निबंध याद करने का। दूसरा नंबर, आगे मैं और अभी कई पार्ट में बताऊंगा। इसके बाद कहते हैं कि अब जब भी कोई निबंध पढ़ो तो चारों हिस्सों में तोड़कर याद करो। जैसे जनसंख्या वृद्धि, मान लो मैंने यहां उदाहरण ले लिया है कि एक निबंध आपका है जनसंख्या वृद्धि पर, तो प्रस्तावना में आप क्या करेंगे, लिखेंगे जनसंख्या का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका परिचय प्रस्तावना में डालेंगे। मुख्य भाग में आपको जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के निवारण क्या हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि से क्या हानियां हो सकती हैं, ये सारी बातें आप मुख्य भाग में डालेंगे। और उपसंहार में, ये वाला भाग यहां पर है, उपसंहार में आप डाल देंगे क्या, एक संदेश दे करके जाएंगे, एक भावार्थ लिख करके जाएंगे। क्या एक संदेश जरूर ये आप लिखेंगे उपसंहार में, निचोड़ जरूर लिखेंगे अंततः कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम भयावह हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि अगर तीव्र गति से ऐसे ही होती रही तो एक दिन जनसंख्या विस्फोट होना तय है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ ये है कि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में अनुमान से ज्यादा वृद्धि, मतलब अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हो। जनसंख्या की वृद्धि से तमाम मुश्किलें बढ़ती हैं, इसलिए अगर जीवन को सुचारू सफल बनाना है तो जनसंख्या वृद्धि पर हमें नियंत्रण करना होगा। तो एक तरीका आपको निबंध याद करने का ये अच्छा लगे तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 हमने बताई। मैंने कहा 3-4 ट्रिक बताएंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे बेहतर लगी और कौन सी ट्रिक को आप फॉलो करके आप निबंध याद करना चाहेंगे, सरल तरीका कौन सा आपको लगा। ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपको उस तरीके से थोड़ा सा कठिनाई होती है निबंध याद करने में तो यह तरीका अपनाओ। कैसे? कीवर्ड याद करो, पूरा निबंध नहीं। यह दूसरे नंबर की ट्रिक है। अब चाहे सारी ट्रिक्स मिलाकर के आप काम कर सकते हैं, चाहे आप अलग अलग ट्रिक्स, जो हम 4 ट्रिक्स बताने जा रहे हैं उसमें से आपको जो सरल ट्रिक लगेगी उस ट्रिक से आप पढ़ लीजिएगा। कीवर्ड याद करो, पूरा निबंध नहीं। इसका मतलब यह है कि निबंध, मैंने जैसे पहले ही कहा, निबंध कोई रटने की चीज नहीं है, निबंध समझने की चीज है। निबंध को अपने मन में बिठाना आपको आना चाहिए। निबंध को एक बातचीत के तरीके से लिखना आपको आना चाहिए। तो पूरे वाक्य रटने की जगह हर पैराग्राफ के आपको 2-3-4 शब्द, 2 से 5 शब्द याद कर लेना है। जैसे जनसंख्या वृद्धि मान लो निबंध है, इनमें से कीवर्ड आपके क्या होंगे? इनमें से वृद्धि के कारण मान लो एक मोटी हेडिंग, आपकी जो हेडिंग्स हैं पहले आप हेडिंग याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? पहले आप हेडिंग्स याद कर लेंगे। हेडिंग्स याद कर लेंगे। हेडिंग्स के अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को याद कर लेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब इस कारण की छोटी छोटी हेडिंग्स होंगे, छोटे छोटे बिंदु होंगे या छोटे छोटे
कीवर्ड होंगे वो आप तैयार करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, या फिर ऐसे 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे शब्दों में तैयार कर सकते हैं, एक एक लाइन की बात तैयार कर सकते हैं, ताकि आप उसी को बढ़ा चढ़ा के आगे लिख सकें। ठीक है। वृद्धि के कारण क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण आप लिख लो अशिक्षा। अब मान लो आपको एक कीवर्ड याद है अशिक्षा, तो आप यहां पर इसको सब हेडिंग बना सकते हैं, यानी हेडिंग के अंतर्गत एक छोटी हेडिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डालिए नंबर 1 अशिक्षा और इसके अंतर्गत लिख दीजिए कि अशिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एक शब्द से हमने पूरा एक सेंटेंस तैयार कर लिया, तो यह भी उससे बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 करके आप ऐसे पॉइंट्स याद कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण मान लो ये आपने मोटी मोटी हेडिंग्स याद करनी है, और उन हेडिंग्स के अंदर भी छोटी छोटी बातें आपको लिख लेनी है। एक ही पेज में, मतलब आधे पेज में आपको पूरा निबंध बना लेना है, ताकि आपको परीक्षा के टाइम बहुत ज्यादा लेंथी याद ना करना पड़े। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि के निवारण आप डालेंगे, तो यहां पर भी हेडिंग छोटे छोटे बिंदुओं में 1 2 3 कैसे निवारण कर सकते हैं आप? तो शिक्षा का प्रचार प्रसार मान लो एक हेडिंग आपको याद है, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार आपने ये कीवर्ड याद कर लिया, ये हेडिंग याद कर ली, ये मेन लाइन या मेन पॉइंट आपने याद कर लिया। इस पॉइंट को याद करने के बाद आप इसी को एक छोटी सी हेडिंग में तब्दील कर दीजिए और इसके आगे लिख दीजिए कि शिक्षा का जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा, इंसान उतना अधिक जागरूक होगा, और लोग जब जागरूक होंगे तो जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या परिवार नियोजन के उपायों को भी अपनाएंगे, इससे जनसंख्या नियंत्रित होगी। अब एक कीवर्ड से हमने क्या किया, पूरा का पूरा हमने एक सेंटेंस 2 सेंटेंस बना के पूरी हेडिंग को पूरा कर दिया, और आगे चल के हमारे 2 पेज इसी में 3 पेज भर जाएंगे और आप निबंध अच्छा सा लिख पाएंगे। अब है ना, इन्हीं पॉइंट से आपको क्या करना है, वाक्य बना लेना है 1 2 3 पॉइंट्स के। फिर अगली आती है ट्रिक नंबर 3। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 3 में क्या करना है? मान लो अब तक हमने आपको 2 ट्रिक समझाई। पहली ट्रिक थी एक ढांचा तैयार करना, दूसरी ट्रिक्स है पॉइंट्स में आपको मामला डिस्कस करना है, तीसरी ट्रिक्स क्या है, और पांचवी जो चौथी ट्रिक है, अंतिम ट्रिक है, सबसे जबरदस्त हो सकती है वो आपके लिए। 5 नंबर है लाइन समरी, 5 लाइन समरी टेक्निक। ये क्या है? 5 लाइन समरी टेक्निक, यानी 5 लाइन की सारांश की टेक्निक आपको अपनानी है। यानी हर निबंध की 5 पंक्तियों में अपनी भाषा में सार लिखना है, सारांश लिखना है, उसी से परीक्षा में पूरा निबंध पुनर्लेखन कर पाओगे, है ना। मान लो कोई निबंध बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको क्या करना है, 4-5 भागों में उस निबंध को डिवाइड कर लो। मेन बॉडी, मैंने पहले बताया ना कि प्रस्तावना हो जाएगा, प्रस्तावना हेडिंग तो आपको डालनी है, और अंत में उपसंहार डालनी है। तो ये 2 हेडिंग्स आपको तो याद ही करनी है, ये तो ऑलरेडी लिखनी है। इसके बीच में जो मेन बॉडी होती है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, मेन बॉडी निबंध की होती है। इसमें 1 2 3 करके तो 2 3 4 5 पार्ट्स में आपको चीजें यहां पर 5-5 लाइन की समरी बना के याद कर लेनी है। इससे आपका निबंध छोटा हो जाएगा, और बाद में जब आप निबंध लिखेंगे तो उसी को आप गागर में सागर भरिए। कम शब्दों में बहुत कुछ मत कहिए, बल्कि आप देखिए, गागर में सागर मत भरिए, आप जो गागर लिए हैं उसी से उड़ेलिए और सागर बना दीजिए। गागर से सागर बना दीजिए, गागर में सागर में नहीं भरना है। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में ज्यादा कहना, तो टेक्निक वो भी अपनानी है, लेकिन आपने क्या करना है, 5-5 लाइन की आपको समरी याद है निबंध की, सारांश टाइप याद है निबंध की, पॉइंट्स याद है निबंध के, तो उसी को उठा के उस गागर को उड़ेलिएगा और सागर बनाइएगा। यानी छोटे कम चीजों को आप बढ़ा चढ़ा के वर्णन करके निबंध लिख के चले आइएगा, 9 अंक पक्का कर लीजिएगा। ये टेक्निक हो सकती है। जैसे मान लो एक टॉपिक आ गया, जल ही जीवन है, इस पे आप निबंध लिखिए, तो आप प्रस्तावना तो लिखेंगे ही, प्रस्तावना पहले लिख देंगे ये हेडिंग, और उपसंहार बाद में हेडिंग लिखेंगे। इसके बीच का जो मेन बॉडी है क्या होगा, ये मेन बॉडी में इतनी बात है, जल का महत्व। ये पॉइंट याद कर लीजिए, जल का महत्व कहां है, क्यों जल का महत्व है, कैसे जल का महत्व है, जल का महत्व कितना है हमारे जीवन में, ये सारी बातें लिखिए। जल की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, दूसरी लाइन, प्रदूषण से जल संकट भी हो सकता है, इसके बारे में। संरक्षण उपाय,
जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, जल बचाओ जीवन बचाओ, इस कोटेशन पर भी आप पूरा का 7-8 लाइनें लिख दीजिए। तो 10-10 लाइनें लिखते चले जाएंगे, इससे आपके 3 पेज भर जाएंगे। तो ये 5 लाइन समरी टेक्निक भी आप अपना सकते हैं किसी निबंध को याद करने के लिए। तो ट्रिक नंबर आपको हमने 3 बताई, और लास्ट है ट्रिक नंबर 4, और ये मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ग्रुप डिस्कशन वाली ये ट्रिक है, सबसे जबरदस्त ट्रिक ये आपके लिए हो सकती है। ये है टीच टू रिमेंबर पद्धति है। टीच टू रिमेंबर मतलब आप ही शिक्षक हैं, आप ही छात्र हैं, या आप 2 छात्र बैठे हुए हैं, दोस्त, एक टीचर बन जाए और एक स्टूडेंट बन जाए। आप समझिए, किसी दोस्त या दर्पण के सामने निबंध को बोलकर समझाओ। मान लो आपके घर में दोस्त नहीं है, आप जाइए, छोटा सा एक बड़ा सा शीशा लीजिए, दर्पण जिसमें आप बाल संवारते हैं, उसके सामने खड़े हो जाइए, या फिर मोबाइल का कैमरा आप लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए और उसके सामने आप खड़े हो जाइए। पहले आप निबंध को पढ़िए, ध्यान से उसका मनन कीजिए, और जैसे पहले हमने बताई उन टेक्निक्स में से कोई ना कोई टेक्निक्स अपनाइए, छोटे छोटे बिंदुओं को तैयार कीजिए, फिर रिकॉल करिए, याद करने की कोशिश कीजिए, दर्पण के सामने खड़े होकर के बोलने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे तो बोलने से, देखिए, आप सुनिए, आप समझिए एक बात, ज्ञानार्जन होता है सुनकर, बोलकर और पढ़कर और लिखकर। 4 प्रकार से ज्ञानार्जन आप करते हैं, सुनने से, बोलने से, पढ़ने से और लिखने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इन 4 टेक्निक से आपको नॉलेज आती है, आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप जब बोल रहे होते हैं, सस्वर वाचन इसको कहते हैं, जब आप तेज तेज बोल बोल करके किसी निबंध को, किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तेज तेज बोल करके, तो उसमें क्या क्या हो रहा होता है, एक तो आप बोल भी रहे हैं, दूसरा आप सुन भी रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, 2 फायदे। और किताब अगर, और आपकी कल्पना के माध्यम से आप आंखों से पढ़ भी रहे हैं, तो तमाम क्रियाएं साथ में हो जाती हैं जब आप सस्वर वाचन करते हैं, तेज तेज बोलते हैं। तो आप दर्पण के सामने खड़े होकर आप उसी चीज को बताइए, अपने आप से समझाइए कि हाँ वो निबंध ऐसे लिखना है, जल संरक्षण के उपाय क्या हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, ऐसा डिस्कस कर लीजिए आप, तो भी आपको निबंध इतना सरलता से याद हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि जब आप सिखाते हो तो दिमाग 2 गुना याद रखता है, ये पॉइंट भी समझो अभी जो बताया मैंने, या अपने मोबाइल से खुद की आवाज में आप रिकॉर्ड करिए और 2 बार सुनो। बाकी मैं जो पढ़ाता हूं वही आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे निबंध सुनने की याददाश्त से, सुनने की जो होती है वो सुनने से, निबंध सुनने से याददाश्त से भी जुड़ जाएगा, आपकी याद से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि आप बार बार सुन रहे हैं। 2 बार सुन लीजिए, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, इसके बाद खुद से बोलिए, खुद से रफ पेपर पे लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलान कीजिए। तो इस तरह आपको एक निबंध 1 घंटे के अंदर याद हो जाएगा, कोई लंबा प्रोसेस आपका नहीं करना पड़ेगा निबंध के लिए। तो इनमें से चारों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतनी ही फीस है, और कोई फीस मैं लेता नहीं हूं। आप प्लेलिस्ट से जाकर के चीजें पढ़ सकते हैं। क्लास 9-10 के लिए ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9-10 है, और 11-12 के लिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस हमारा चैनल है। दोनों पर पढ़ाई हो रही है 9 to 12। सब लोग पढ़ते रहें, और मैंने जैसा बताया कि आपको इन 4 ट्रिक्स में से कौन सबसे ज्यादा बेहतर लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि और बच्चे भी, मैं भी जान सकूं कि आखिर कौन सी टेक्निक आपको पसंद आ रही है, फिर उसी टेक्निक को आगे मैं बढ़ाऊंगा। दूसरे नंबर पे मैं अपनी राय दे दूंगा, तो मैं बताऊंगा कि मैंने जो सारी टेक्निक्स दी हैं, मुझे तो जोड़कर सारी टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं, कि आप सारी टेक्निक्स अपनाइए, खासकर 2 टेक्निक्स। पहली कौन सी टेक्निक्स अपनानी है आपको, मैं बता देता हूं। देखो, मुझे सबसे अच्छी टेक्निक क्या लगी, मुझे सबसे अच्छी टेक्निक लगी है ट्रिक नंबर 2, कि कीवर्ड याद करो, पूरा निबंध याद नहीं करना है। हेडिंग्स याद करो, हेडिंग्स के अंदर छोटी छोटी बातें याद कर लो, ठीक है। इसके बाद आप चौथी टेक्निक्स आप अपना लीजिए, टीच टू रिमेंबर वाली, टीच टू रिमेंबर वाली लास्ट में टेक्निक अपना लीजिए। तो ये 2 ट्रिक से भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी जैसी आपकी मर्जी, आपको जो टेक्निक अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब तो थैंक यू सो मच आ गया है, तो क्लास
यहीं पर आज विराम देंगे अपनी क्लास को। और मैं देखो, एक इस क्लास को बनाने के लिए थोड़ा सा पूरा दिन ही लग जाता है, या यूं कहें 2-3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं सोचने में, विचार करने में कि कैसे आपको समझाना है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और बाकी शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए आज के दिन, ताकि कोई भी निबंध आपको कठिन न लगे। और अगर कोई निबंध आपको कठिन लग रहा है तो हालांकि मैं निबंध आपको समझाऊंगा, सारे सरल भाषा में समझाता हूं और कम शब्दों में भी समझाता हूं, और अंततः यह भी पढ़ा के समझा देता हूं कि आपको ये पॉइंट ज्यादा याद रखने हैं। मेन आपको हेडिंग्स तैयार करनी है, हेडिंग्स के आधार पे आप सोचने विचारने की क्षमता रखिए, और ये ध्यान रखिए कि कौन सी हेडिंग्स में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है, उनके छोटे छोटे कीवर्ड्स आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे जब मैं निबंध कराऊंगा तो उसमें टेक्निक्स आपको और भी शो अप कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कि कैसे एक निबंध तैयार करना है। निबंध कोई सा भी हो, जो कठिन निबंध आपको लगे तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर ये वाले टॉपिक का निबंध थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसको समझा दीजिए। जब ज्यादा बच्चे एक ही टॉपिक के बारे में कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप कर चैट कर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ ये निबंध जरूरी है, और उसको मैं उस सरल तरीके से समझा दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।